बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे वो लेवल का सेकंड लैंग्वेज उर्दू का पेपर। तो सबसे पहले हम इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्लोज पैसेज। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे फिर माजी करना और फिर मुहावरे के बाद जो डिटेल कॉम्प्रिहेंशन है वो हम बाद में सॉल्व। सबसे पहले देखिए लिखा है, खाली जगह को पूर्ण करने के लिए के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं। तो नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं की हेल्प से हमने खाली जगह जो दी है, ये ब्लैंक्स दिए हैं, इनको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नीचे हमें जो वर्ड्स गिवन है। सबसे पहले वर्ड हमें ये है, गिवन है तदबीर। उसके बाद हमें गिवन है उल्टा, खदशात, मालूमात, फिक्रमंद, तब्दील, सोचना, तलाश, फहरिस्त, मौजूद, तहरीरी, मतलूबा, इल्म, मफरूज़ा, इम्कान। तो इसके इसके लिए हम पैराग्राफ रीड करते हैं और साथ-साथ जो मीनिंग उससे रिलेटेड होंगे, उनके हम मीनिंग देखेंगे और एंड पे हम सारे मीनिंग देखते हैं कि सब वर्ड्स जो नीचे गिवन है, ये क्या मीनिंग है। तो हम पैराग्राफ देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में है। पहला लिखा है खरीदारी करते वक़्त अपने मकसद को ज़हन में वाज़ेह रखना चाहिए। खरीदारी मीन्स कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो या कुछ खरीदने जाते हो, बेहतर है कि ज़रूरी अशिया की डैश बना ली जाए। क्या बना ली जाए ज़रूरी अशिया की? ज़रूरी अशिया की बनानी है आपने फ़हरिस्त। जो आपको वर्ड गिवन है, इसको मैंने सर्कल किया है। ये वर्ड इसमें आएगा इस ब्लैंक में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कि हमने ज़रूरी अशिया जो भी हैं उनकी फ़हरिस्त बनानी है। फ़हरिस्त मीन्स कि आपने उसकी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ़हरिस्त, फ़े-ए-रे-सी-ए, फ़हरिस्त। फ़हरिस्त मीन्स लिस्ट। जब आप कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में, तो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आप एक पेपर पे लिस्ट डाउन कर लेते हो ताकि आप भूल ना जाओ। उसके बाद जो अशिया खरीदने का इरादा हो, अगर इनके बारे में कुछ डैश पहले से हासिल कर ली जाए। क्या हासिल कर ली जाए पहले से? मालूमात। मालूमात मीन्स इंफॉर्मेशन। ये इसका आंसर आएगा। इन मालूमात कैसे हासिल करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, तो आप उससे पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी कलेक्ट करते हो। इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, तो या उसकी प्राइस क्या है, तो मीन्स उससे रिलेटेड आप मालूमात इकट्ठी करते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली जाए, तो वक़्त की बचत भी होगी और इस बात का डैश भी कम होगा। इस बात का इम्कान, ये वाला, ठीक है? ये वाला वर्ड इसमें आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। इम्कान मीन्स इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, इस चीज़ का चांस, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना, आज बारिश का इम्कान ज़्यादा है या बारिश का इम्कान कम है, पॉसिबिलिटी, ठीक है? यहाँ पे इम्कान आएगा। ताकि दुकानदार आपको महंगी और गैर ज़रूरी अशिया फ़रोख्त कर दे, अगर डैश चीज़ दस्तयाब ना हो। कौन सी चीज़? इसमें वर्ड आएगा हमारे पास मतलूबा, ये वाला। वाला वर्ड इसमें आएगा। मतलूबा के मीनिंग होते हैं डिज़ायर्ड, जो चीज़ आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मोबाइल पे कॉल करते हैं, वो कहते हैं अक्सर आपका मतलूबा नंबर बंद है या मतलूबा नंबर मसरूफ़ है। मीन्स मतलूबा वो चीज़ होती है जिसकी आपको तलब हो, जो चीज़ आप डिज़ायर्ड हो या आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो। ना मिले तो मिलती-जुलती चीज़ खरीदने की कोशिश ना करें। इस तरह ज़हन में पहली चीज़ का ख़्याल भी डैश रहेगा। क्या रहेगा पहली चीज़ का ख़्याल? मौजूद रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा मौजूद। मौजूद रहेगा और मौका मिलने पर इससे भी खरीदा जाएगा। मीन्स कि आप जब आपकी डिज़ायर्ड चीज़ जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो वो नहीं मिल रही, तो आप और कोई खरीद लेते हो उस जैसी मिलती-जुलती, तो फिर भी आप वो जो ओरिजिनल चीज़ आपको पसंद है, वो आप खरीदना चाहोगे। तो पहले मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व किए हैं, लेकिन अब आपको मैं ये जो वर्ड गिवन है, इनके मीनिंग भी बता देता हूँ। फ़हरिस्त होता है, ये तदबीर होती है। तदबीर मीन्स कि सॉल्यूशन ढूँढते हैं, किसी चीज़ का हल ढूँढते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मुख्तलिफ तदबीरें लगाते हो कि यार इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उल्टा। उल्टा की मीनिंग होता है कि कोई काम उल्टा हो जाए, ऑपोज़िट हो जाए।
जैसे आप सोचते कुछ और हो और रिजल्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उल्टा हो गया। अब वर्ड है खदशात। अब ये जो वर्ड खदशात है, ये वाला और ये इम्कान है, इनके मीनिंग थोड़े से मिक्स से हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेटर बेटर मीनिंग थे इम्कान। जैसे इम्कान का हम वर्ड तब यूज करते हैं जैसे किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे बारिश का इम्कान है, या आज फॉग है, जैसे धुंध का इम्कान है। जो खदशात होते हैं, ये होते हैं आपके रिजर्वेशंस। जैसे मुझे खदशा है कि अली बाइक से गिर ना जाए, या मीन्स डर, कोई माइंड में डर होना, डाउट होना, तो हम खदशा बोलते हैं। फिक्रमंद होते हैं आप, वरी होते हैं किसी चीज के बारे में। जैसे इंसान अपने जॉब के बारे में वरी होता है, फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होता है। उसके बाद तब्दील का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, जैसे मौसम तब्दील होता है, ठीक है? इस तरह की मीनिंग में आता है ये वर्ड। सोचना तो पता ही होगा, कॉमन है। तलाश करना मीन्स सर्च करना, ढूंढना। फहरिस्त हमने जैसे मैंने बता दिया, लिस्ट, मौजूद होना, कोई चीज प्रेजेंट होती है आपके पास। ये वर्ड है तहरीरी। तहरीरी चीज होती है कोई भी चीज इन राइटिंग। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ तो ये तहरीर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई लिखा हुआ देता है चीज, तो वो आपको तहरीरी फॉर्म में देता है। मतलूबा हमने ऑलरेडी कर लिया, डिजायर्ड चीज जो आपको चाहिए हो। इलम, इलम का तो आपको पता ही है। मफरूज़ा का मतलब होता है कोई चीज़ जो हम खुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे आप इंग्लिश में लेट करते हो किसी चीज़ को, ठीक है? या इमेजिनेशन को भी आप मफरूज़ा। तो ये थे हमारा क्लोज़ पैसेज। तो इसके बाद हम करते हैं ये फ़ेल माज़ी में तब्दील करना। ये भी बहुत ही आसान है। इसके बाद फिर थोड़े से मुहावरे हैं 5 वो। अच्छा, इसमें लिखा है नीचे दिए गए जुमलों को फ़ेल माज़ी में तब्दील करें। तो जो माज़ी होता है, वो होता है आपने सेंटेंस को चेंज करना होता है पास्ट में। पास्ट इवेंट ऐसा होता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है, गुज़र चुका होता है। तो इसमें मोस्टली वर्ड यूज़ होते हैं था, थी। था और थी यूज़ होता है। था होता है मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, और थी यूज़ होता है फीमेल के लिए। दोनों सिंगुलर हैं। अगर एक बंदा हो, अगर एक लड़का होगा तो हम था यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो थी यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो तो थे, लड़के होंगे तो थे, जैसे लड़के स्कूल जा रहे थे। और अगर लड़कियाँ होंगी तो उसके लिए थी यूज़ करेंगे, थे ये और, ठीक है? इस तरह से। होगा, था, वो उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं, ये प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, और ये वाले हैं आपके प्लूरल के लिए। ये प्लूरल है, ये वाले सिंगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है? अब इनको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। अब मैं पूरा-पूरा सेंटेंस नहीं लिखूँगा, जिसको चेंज करना होगा मैं सिर्फ़ उसको कट करके लिखूँगा। तमाम मुसाफिर बस में सवार हो जाएँगे तो बस रवाना होगी। हमने लिखा है इसमें पास्ट में चेंज करना है। ये गे लिखा हुआ है तो ये मुस्तकबिल में लिखा हुआ है, फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो ये तमाम मुसाफिर बस में सवार, ये लिखा हुआ है हो, तो इसको हम नीचे लिखते हैं गए थे, ठीक है? आएगा इसमें तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए थे, तो बस रवाना हो, तो लिख देंगे बस रवाना हो गई। इस तरह से आप इसको पास्ट में चेंज कर लोगे। ये 2020 का पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर वो झूठ बोलेगा तो एतबार खो देगा, ठीक है? अगर वो झूठ बोलेगा है, इसको हम चेंज करके लिख देंगे, अगर वो झूठ बोलता था तो अपना एतबार को दे को चेंज कर देंगे, देता था। ये सिंगुलर वर्ड है तो इसलिए हम इस तरह से एतवार को छुट्टी होगी और मैं देर तक सोता रहूंगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको होगी को कट कर देंगे, हम लिखेंगे एतवार को छुट्टी थी। ये हम पास में चेंज कर रहे हैं, तो मैं देर तक सोता रहूंगा को चेंज कर देंगे, मैं देर तक सोता रहा था। के बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगली छुट्टियों में हम कराची नहीं जा नहीं जा सकेंगे। अगली मीन्स, हमने अगली का मतलब हमने पास्ट में चेंज करना है, तो अगली को हम चेंज कर देंगे पिछली या गुज़श्ता। तो ज़्यादा वर्ड होता है, बेहतर होता है गुज़श्ता, मीन्स जो गुज़री हुई हो, ठीक है? गुज़श्ता लिखना है आपने।
अगर आने वाली हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करना है आपने आइंदा, ठीक है? इसमें हम यूज़ करेंगे ये वाला, गुज़श्ता छुट्टियों में हम कराची नहीं जा सकेंगे, तो हम लिखेंगे जा सकें को काट करके जा सके थे। इसका हमारा सेंटेंस बन जाएगा, गुज़श्ता छुट्टियों में हम कराची नहीं जा सके थे। ये लास्ट है, इसमें मरी में सर्दी होगी, तो इसको हम कट कर देंगे, ये बन जाएगा मरी में सर्दी थी, इसलिए मैं गर्म कपड़े साथ ले जाऊंगा को कट करके हम कर देंगे ले गया था, ठीक है? ये बस एंड पे था, थी, थे इस तरह के वर्ड आते हैं, बस याद रखना है जो था होता है ये सिंगुलर होता है लेकिन मुज़क्कर मेल के लिए होता है, और अगर मेल में प्लूरल हो तो वर्ड यूज़ कर देंगे थे, इसी तरह अगर फीमेल हो तो सिंगल हो तो थी, और अगर ज़्यादा हो तो थी। इस तरह आपने इसको पास्ट में चेंज करना। अब हम सीख लेते हैं इसके मुहावरे। इसमें 5 मुहावरे दिए हुए हैं। पहला वर्ड है आँखें खुल जाना। अब आँखें खुल जाना का मीनिंग आपको याद करने की करोगे तो दोबारा सेंटेंस में यूज़ करना नहीं आएगा। आप इसको सिंपल तरीके से याद रखना है। आँखें इंसान की तब खुलती हैं जब वो कोई उसके लिए जैसे कहते हैं ना, आप इंग्लिश में कहते हो टेकन अबैक, सरप्राइज़ आप होते हो तो तब आपकी आँखें खुलती हैं। जैसे सपोज़ उर्दू में आप फेल हो जाते हो, ठीक है? तो इसको आइए आप लिखोगे उर्दू का मुश्किल पेपर देकर मेरी आँखें खुल गई। जैसे जब कुछ आप अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आपके आए सामने, तो तब भी आपकी आँखें खुल जाती हैं। जैसे आजकल महँगाई देखकर लोगों की आँखें खुल जाती हैं, चीज़ों की प्राइसेज़ देखकर आँखें खुल जाती हैं। नक्शा बदल जाने का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शहर है, पहले वो इतना मॉडर्न नहीं था, कोई उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई चीज़ आई है उसमें, तो वो शहर का नक्शा ही बदल गया। टोटली चीज़ ऑपोज़िट हो जाए। जैसे इंटरनेट के लिए हम लिख सकते हैं इंटरनेट से देखें दुनिया चेंज हो गई है, तो हम लिखेंगे इंटरनेट ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मीनिंग के साथ सेंटेंस में चेंज करना चाहिए, दुनिया का नक्शा बदल दिया है। मीनिंग याद इस तरह से करो कि सेंटेंस में आपको यूज़ करना है। कुछ लोग होते हैं वो मीनिंग याद कर लेते हैं लेकिन सेंटेंस गलत लिख लेते हैं, ठीक है? नक्शा चेंज होता है, जैसे अब आप घर का अगर आप घर आपका रेनोवेट नहीं है, आप अचानक से उसमें रेनोवेशन करते हो, नया पेंट करते हो, तो भी आपके घर का नक्शा चेंज हो सकता है, शहर का नक्शा चेंज हो सकता है। तो जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया, अगर किसी शहर में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो गाँव का नक्शा चेंज हो जाता है। इस तरह से नक्शा चेंज होने के लिए। नेक्स्ट है दाल में कुछ दाल में काला होना। दाल में काला होने का मतलब होता है कुछ डाउटफुल सी चीज़ होना, सस्पिशियस सी चीज़। अच्छा, इसमें आपने लिख देना है 2 आसान से नाम यूज़ कर लेने, असद और अली इशारों में बात कर रहे हैं, ये दोनों थे नीचे, बात कर रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है, ठीक है? इशारों में मीन्स कि वो साइंस लैंग्वेज यूज़ करके अगर बात करते हैं ना एक-दूसरे को, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि दाल में कुछ काला है, मीन्स कि सस्पिशियस होना किसी चीज़ का जो डाउटफुल सी चीज़ लग रही हो। मुँह मोड़ना का मतलब होता है पीछे हट जाना, किसी चीज़ से दूर हो जाना। तो जैसे इसका लिए मोस्टली यूज़ होता है जैसे कोई फाइटर सा हो, जैसे फ़ौज लड़ती है, तो आप इसका आसान सा लिख लो बहादुर लोग, जो ब्रेव लोग होते हैं, बहादुर लोग मुँह नहीं मोड़ते बल्कि डट कर मुकाबला करते हैं।
ठीक है। अब लास्ट रह गया पेट काटना। पेट पेट काटना का मतलब होता है कि आप कोई काम बड़ी मुश्किल से करते हो। जैसे सपोज़ अगर एक पर्सन है, वो उसकी इनकम बड़ी कम है, तो वो कोई अपनी थोड़ी-सी इनकम में से कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि यार इसने पेट काटा है। जैसे गरीब आदमी अपने बच्चों को तालीम दिलवाता है या कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी करता है, ठीक है? तो उसके लिए कहते हैं हम पेट काटना, ठीक है? तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, गरीब आदमी ने अपना पेट काटकर बच्चों को तालीम दिलवाई। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अपना पेट काटा है। पेट काटने का मतलब होता है कि कोई काम मुश्किल से करना। इस तरह के टर्म में ये यूज़ होता है। सो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह फिर आपके लिए और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियो। हाफ़िज़।